नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। प्रेशर वाले क्वेश्चंस करते हैं। रिएक्शन गिवन है मेरे को, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया, partial pressure of nitrogen and hydrogen are 0.80 and 0.40 atmosphere at equilibrium। याद रखना है। रिएक्शन लिखते हैं दोबारा से। अब उसने हमें इनिशियल नहीं दिया कुछ, उसने हमें बोला कि इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोजन का प्रेशर है 0.80, इसका प्रेशर है 0.40, अमोनिया का प्रेशर नहीं दिया हमें, ये हमें नहीं दिया। हमें क्या बोला है कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज दिस। टोटल प्रेशर गिवन है 2.80। इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर तीन गैसेस का मिक्सचर होगा बेटा, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस। तो टोटल प्रेशर को हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस अमोनिया 2.80। नाइट्रोजन का प्रेशर है, हाइड्रोजन का प्रेशर है, इसका पता नहीं है, टोटल है 2.80। अमोनिया का प्रेशर आ जाएगा यहां से, क्लियर है? (1.60 एटमॉस्फेयर इज प्रेशर ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया का प्रेशर आ गया 1.60 एटमॉस्फेयर। उसने हमसे क्या पूछा कि केपी निकालना है। ये रिएक्शन है, रिएक्शन के हिसाब से केपी का फॉर्मूला क्या बनता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अमोनिया कोफिशिएंट पावर में जाता है ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? केपी निकालना है, अमोनिया का प्रेशर है 1.60 स्क्वायर, नाइट्रोजन का प्रेशर है, हाइड्रोजन का है, सिंप्लीफाई करेंगे केपी आएगा। (50) आंसर आएगा केपी का। राइट डाउन।
इक्विलिब्रियम प्रेशर था दो गैसेस का, टोटल प्रेशर था, तो टोटल प्रेशर से हमने अमोनिया का प्रेशर निकाला, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। Done, sir. Okay. Yes, anybody left? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या गिवन है। रिएक्शन दे रखी है आपको, AB2 decomposes to give AB plus B. Initial pressure is 500 mm of Hg. AB2 का इनिशियल प्रेशर 500 mm है और टोटल प्रेशर 700 है। हमने Kp बताना है। दोबारा से रिएक्शन को लिखे, इनिशियल प्रेशर 500 0 एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हमें नहीं पता कितना डिकम्पोज हुआ, हम उसको P ले लेते हैं। 500 टोटल प्रेशर था इनिशियल, उसमें से P चला गया, जितना डिकम्पोज हुआ उतना इधर बन गया।
500 में से P गया इक्विलिब्रियम पे, जितना डिकम्पोज हुआ उतना प्रोडक्ट साइड पे बन गया। टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? टोटल प्रेशर इक्वल्स टू 500 माइनस P प्लस P प्लस P। इन तीनों को प्लस कर देंगे, टोटल प्रेशर कितना गिवन है? 700। ये कैंसिल हो गया, तो P की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 200 ml। P पता चल गया, Kp का फॉर्मूला लगाएं। Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ AB into partial pressure of B over partial pressure of AB2, प्रोडक्ट प्रेशर ओवर रिएक्टेंट प्रेशर। इसकी वैल्यू है P, इसकी वैल्यू है P और इसकी वैल्यू है 500 माइनस P। P की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो Kp इक्वल्स टू 200 into 200, 500 माइनस 200। क्लियर है? 400/3। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा Kp। सर 13.33। ठीक है बेटा, 13 पॉइंट या 133? सर 133। हाँ, 133.3। Just done. डन सर। Done, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रिएक्शन गिवन है आपको CO2 प्लस कार्बन सॉलिड CO गैसियस, Kp गिवन है 3 at 1000 केल्विन, पार्शियल प्रेशर CO2 का इनिशियल प्रेशर दे रखा है CO2 का और CO का, हमें इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालना है। तो हम रिएक्शन लिखेंगे, इनिशियल प्रेशर CO2 का गिवन है 0.48, CO का है 0, वैसे भी 0 ही होना था, इनिशियल 0 ही होता है। इक्विलिब्रियम पे इसमें से P माइनस हो गया, 0.48 में से P प्रेशर चला गया, निकल गया, जितना निकला उतना उधर बनेगा, कोफिशिएंट 2 है तो इसको 2P लिखेंगे। 0.48 माइनस P और ये हो गया 2P। Kp का फॉर्मूला क्या बनेगा रिएक्शन के हिसाब से, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। कार्बन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि कार्बन सॉलिड है, हमने गैसेस लेनी है, पार्शियल प्रेशर लेना है तो गैसेस ही लेनी है बस, सॉलिड को छोड़ देंगे हम। इसकी वैल्यू क्या है 2P स्क्वायर, यहाँ पे है 0.48 माइनस P, Kp गिवन है 3, सिंप्लीफाई करेंगे यहां से, P का आंसर निकालेंगे। P का आंसर आता है बेटा 0.33, P 0.33 आया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 0.48 माइनस 0.33 0.15, CO2P 0.66। राइट डाउन, मेथड वही है बेटा, हर जगह Kp Kc फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, कुछ नई चीज नहीं कर रहे हम, सब कुछ वही रिपीट कर रहे हैं। Sir, done. ओके ओके बेटा, न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं बेटा, ये हमने रिलेटेड टू केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारा एक लास्ट टॉपिक पेंडिंग है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। उसके बाद हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, फिर हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे।
आयोनिक इक्विलिब्रियम भी थ्योरेटिकली कम बेस्ड है, न्यूमेरिकली बेस्ड चैप्टर है बेटा। चैप्टर इन द सेंस कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, पहला केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगा। दो तीन क्लासेस का काम है बेटा वो आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो हमारा फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर चल रहा है ये केमिकल इक्विलिब्रियम, which require only 4 to 5 classes maximum for completion.